हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेट इज़ अर्पिता एजुकेशन। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं ग्रामर का मतलब राइटिंग स्किल का एक चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पॉइंट जैसे कि नॉन वर्बल टू वर्बल। मैंने सारे ग्रामर एक्सप्लेन किए बहुत इजी वे में, आप लोग चैप्टर में देख सकते, मेरे चैनल में देख सकते हैं। और सारे 10th स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर्स भी एक्सप्लेन किए हैं बहुत ही इजी वे में, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं बताऊंगी नॉन वर्बल टू वर्बल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पॉइंट्स है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, क्लियरली शो हो रहा है। मैं आपको इसको इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हम लोगों को 5 चीज़ें ध्यान में रखनी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जानना है नॉन वर्बल होता क्या है। नॉन वर्बल वही होता है जो इन्फॉर्मेशन टी डायग्राम, पाई डायग्राम, टेबल में दिया रहता है, तो उसी को बोलते हैं नॉन वर्बल। अब उस इन्फॉर्मेशन को नॉन वर्बल कहते हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन जो होता है, सेकंड पॉइंट, वो बहुत ही कम वर्ड्स में रहता है और सेंटेंसेस में होता है। तो उसी से हम लोगों को नया मतलब पैराग्राफ फॉर्म करना रहता है। थर्ड चीज़ ये है, हमको उस पैराग्राफ को फॉर्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने रहते हैं। जैसे कि पॉइंट्स को नोट करना पड़ता है, सारे पॉइंट मतलब उसमें कोई भी टाइटल देना पड़ेगा। उसका टाइटल देकर उस पूरे पैरा को मतलब पूरे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड करना पड़ता है। उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद अच्छे से समझकर उसका एक शॉर्ट में पैराग्राफ लिखना पड़ता है, जो कि टेबल या पाई डायग्राम दिया रहता है। इसका बोर्ड एग्जाम में टाइटल लिखने मतलब जो नॉन वर्बल में दिया रहेगा उसका जो टाइटल लिखेंगे हम लोग, उसका 1 मार्क्स मिलता है। जो पॉइंट हम लोग ऊपर का दिया रहता है उसी के पॉइंट से रिलेटेड पैरा बनाते हैं तो उसका 2 मार्क्स मिलता है। और जो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करते उसका 1 मार्क्स मिलता है। और प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करते, कंक्लूजन अगर प्रॉपर रहता है तो उसका 1 मार्क्स मिलता है। टोटल ये 5 मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये आप लोग पढ़ सकते हो आराम से, शो कर दे रही हूँ। और ये देखो, ये वाला मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसे कि ये दिया गया टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में, इसको हम लोग एक्सप्लेन करना है। तो टाइप्स ऑफ डिजीज़ हेडलाइन हो गया, इसको तो हम लोग अभी यहाँ पे दे देते हैं, टाइटल हो गया ये। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए, कम्युनिकल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकल डिजीज़। जैसे कि मीडियम ऑफ इन्फेक्शन, एयर, फूड, वाटर, इन्फ्लुएंजा, डायसेंट्री, टाइफाइड। और सेकंड वाला है नॉन कम्युनिकेबल और लाइफस्टाइल डिजीज़, रीजंस, कॉजेज, फॉल्टी लिविंग हैबिट्स, ओबेसिटी, डायबिटीज़, स्ट्रेस और हाइपरटेंशन। मतलब कि है जो हमारा हम लोग बात नहीं करते जल्दी, और लाइफस्टाइल में जो चेंजेस होते हैं उसके जो कॉजेस होते हैं। पहला तो हम लोग अगर खाना जंक फूड्स खाते हैं, मतलब फॉल्टी ईट खाते हैं, तो उससे हमें डायबिटीज़ या ओबेसिटी होता है। और अगर हम लोग फॉल्टी लिविंग हैबिट्स, जैसे कि कोई टेंशन रहता है, हम लोग स्ट्रेस रहते हैं या हाइपर टेंशन रहता है। और कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं इन्फेक्शन, जैसे कि एयर के द्वारा या फूड के द्वारा, जैसे एयर कोरोना से, फूड मीन्स जैसे कि जंक फूड खाने से जो डिजीज़ होते हैं, वाटर मीन्स टाइफाइड जैसे होते हैं वैसे। तो टाइप्स ऑफ डिजीज़ पहला हम लोग ने हेडलाइन डाल दिया। अभी देखो क्या लिखते हैं हम। यहाँ पे 2 टाइप्स के डिजीज़ दिए गए, तो पहला पॉइंट यही हो गया, टाइप्स ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज़, दे कैन बी कम्युनिकल डिजीज और नॉन कम्युनिकल। देखो अब इसको दोनों को डिस्क्राइब कर दिए कि क्या होता है, एक कम्युनिकेबल होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल होता है। द नॉन कम्युनिकल डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिजीज। देखो इसी को कह दिए, नॉन कम्युनिकल को क्या बोलते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोलते हैं। फॉर कम्युनिकेबल डिजीज द मीडियम ऑफ इन्फेक्शन कैन बी आइदर, जैसे कि जो कम्युनिकल डिजीज होते हैं उसके मीडियम क्या होते हैं, जैसे कि आइदर मतलब एयर से होता है। एयर से क्या होता है, देखो इसमें दिया गया, एयर से ये होता है, फूड से होता है, वाटर से ऐसा होता है। इन द केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज। जो कि नॉन कम्युनिकल डिजीज होते हैं उसमें 2 टाइप्स के डिजीज, पापा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उससे 2 टाइप्स के डिजीज होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी स्प्रेड होते हैं उसमें। जैसे कि वो किसके क्यों होते हैं, जैसे कि फॉल्टी ईटिंग हैबिट से या तो लाइविंग ईटिंग हैबिट से। जैसे दिया गया है, द फर्स्ट इज फॉल्टी ईटिंग हैबिट, सेकेंड इज द फॉल्टी लाइविंग हैबिट्स। फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स लीड्स टू diabetes or obesity, while faulty living habits leads to stress, hypertension. People must be made aware of this to be able to take care. लास्ट में ये दे दिया कि हमको इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, और इसको हमें ये सारी चीज़ें को हम लोग केयर करके हम लोग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉन वर्बल को वर्बल में कैसे फॉर्म करते हैं, सिर्फ इसको सेंटेंसेस में फॉर्म करके लिखना रहता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए चैनल पे न्यू हो तो। थैंक यू।